अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कल हमारा टॉपिक था जैवलिन थ्रो, नेज़ा फेंकना। उसके कुछ पॉइंट्स हमारे कल रह गए थे। आज इंशाल्लाह हम वो कंप्लीट करते हैं। और उनको आगे पढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से आपको थोड़ा सा पीछे से बताना चाहती हूँ कि जब 8 खिलाड़ी किसी मुकाबले में जब 8 या 8 से कम खिलाड़ी होते हैं तो हर खिलाड़ी को 6-6 बारियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन अगर 8 या 8 से ज़्यादा जब खिलाड़ी होते हैं, 10 होते हैं, 15, 20 या जितने भी होते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है कि हर खिलाड़ी को 3-3 बारियाँ देकर उनमें से 8 बेहतरीन पोजीशन वाले खिलाड़ी मुंतखब कर लिए जाते हैं। फिर उन 8 खिलाड़ियों को जो ऊपर वाली 8 पोजीशंस होती हैं उनको मज़ीद 3-3 बारियाँ दे दी जाती हैं। इस तरह उनके हिस्से में कुल 6-6 बारियाँ आती हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना है ताकि आपको टाई ब्रेक करने में या बराबरी की सूरत में जब बराबरी आ जाती है तो उसमें पता हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। अब बराबरी की सूरत क्या है, कब होती है कि जब अव्वल पोजीशन पर 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी अपनी बेहतर कारकर्दगी की बिना पर बराबर आ रहे हों तो उसको फिर हम कहेंगे कि बराबरी हो गई है या टाई पड़ गई है या बराबरी हो गई है। तो उसको फिर हम क्या करेंगे कि वो जो 2 या 2 से ज़ायद खिलाड़ी हैं जिनके दरमियान बराबरी पैदा हो गई है पहली पोजीशन के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, उनकी पीछे वाली कोशिशों को देखेंगे। कौन सी पीछे वाली कोशिशें? जो उनको 6-6 दी जाती हैं, 6-6 बारियां दी जाती हैं, उन सब को देखा जाएगा और उनका मुआवजा किया जाएगा। तो उसी में ही ज़्यादातर फ़ैसला हो जाता है कि अगर पहली या दूसरी कोशिश में किसी खिलाड़ी की नाकामियां ज़्यादा हैं, तो वो सेकंड आ जाएगा, और जिसकी नाकामियां कम हैं तो वो फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर वो पीछे वाली दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बारी में भी या कोशिश में भी वो बराबर आ रहे हैं, इसी तरह 6 की 6 कोशिशों के मुआवजे के बाद अगर पता चले कि वो 6 की 6 बारियों में भी बराबर चले आ रहे हैं, तो फिर क्या किया जाएगा कि उन खिलाड़ियों को उस वक्त तक एक एक बारी देते रहेंगे जब तक कि बराबरी का फ़ैसला ना हो जाए। अब आ जाए नेज़े की बनावट की तरफ। नेज़े की बनावट में क्या आता है कि उसके पार्ट्स आते हैं, उसके हिस्से आते हैं कि नेज़े के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 नोकदार सिरा, नंबर 2 सलाख, नंबर 3 रस्सी की गिरफ्त। रस्सी की गिरफ्त कौन सी होती है? वो मखसूस हिस्सा जिससे कि नेज़े को पकड़ा जाता है। अगर हम उसके अलावा कहीं और से नेज़े को पकड़ते हैं तो फिर फाउल होता है। अब आ जाए नेज़े की बनावट की दर्जाबंदी की तरफ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग बताई गई हैं। जैसे कि वज़न है, लड़कों के लिए नेज़े का वज़न 800 ग्राम होता है और लड़कियों के लिए नेज़े का वज़न 600 ग्राम होता है। फिर नेज़े की लंबाई है, लड़कियों के लिए नेज़े की लंबाई 2.20 मीटर से 2.30 मीटर होती है और लड़कों के लिए नेज़े की लंबाई 2.60 मीटर से 2.70 मीटर होती है। अब नेज़े के जो आगे वाला हिस्सा होता है यानी मेटल हेड, उसकी लंबाई कितनी होती है? लड़कों के लिए भी 25 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए भी 25 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर तक, यानी ये वाली लंबाई मेटल हेड की लंबाई सेम होती है, एक जैसी होती है लड़कों और लड़कियों के लिए। अब आ जाए गिरफ्त की तरफ। गिरफ्त यानी जिधर से जैवलिन को पकड़ा जाता है, नेज़े को पकड़ा जाता है, कॉर्ड ग्रिप जिसको हम कहते हैं। उसकी चौड़ाई लड़कों के लिए है 15 से 16 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 14 से 15 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस है दोनों में। फिर है जी नोकदार सिरे का वज़न, यानी जो मेटल हेड है, नेज़े के आगे वाला हिस्सा है, उसका वज़न कितना होता है? वो सेम है, लड़कों के लिए भी 80 ग्राम है और लड़कियों के लिए भी 80 ग्राम होता है। ये तो थी नेज़े की बनावट या दर्जाबंदी। अब आ जाते हैं नेज़ा फेंकने के दौड़ने का रास्ता या रन। अब इसकी कम से कम लंबाई होती है 33.50 मीटर और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई होती है 36.50 मीटर।
नेज़ा फेंकने की कम से कम लंबाई होती है 33.50 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है 36.50 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी होती है 4 मीटर। नेज़ा फेंकने के रास्ते की चौड़ाई होगी 4 मीटर। अब वो लाइनें जिनसे जो के सेक्टर बनाने के लिए लगाई गई हैं उन सब लाइनों की मोटाई होगी 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो जैवलिन की कॉस और स्क्रैच लाइन है उसकी मोटाई होगी 7 सेंटीमीटर। ये डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का, ये आपने जहन में रखना है कि सेक्टर की तमाम लाइनों की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी कॉस और स्क्रैच लाइन है उनकी मोटाई होती है 7 सेंटीमीटर। और स्क्रैच लाइन की लंबाई जो कॉस के दोनों जानिब बाहर को लंबाई की तरफ निकली हुई होती हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है 75 यानी 75 सेंटीमीटर। नेज़ा फेंकने के सेक्टर का ज़ाविया होता है 29 डिग्री यानी 29 दर्जे का होता है। और तमाम लाइनों का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, चूने से या फिर सफ़ेद पेंट से वो मार्क की जाती है। तो ये था हमारा रनवे, जिसकी कम से कम लंबाई 33.50 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 36.50 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 मीटर होती है। अब आ जाते हैं इसके फाउल्स की तरफ। नेज़ा फेंकने के फाउल्स या नाकामियाँ। नंबर 1 है नेज़े को गिरफ्त से ना पकड़ना। जो एक मखसूस उसका हिस्सा रस्सी जिसके ऊपर लिपटी हुई होती है, बताया गया है मखसूस हिस्सा कि ये इसकी कॉर्ड ग्रिप है, यहीं से नेज़े को पकड़ा जाएगा। अगर नेज़े को इससे आगे से या पीछे से पकड़ते हैं तो फिर क्या होता है, फाउल होता है, नाकामी होती है। नंबर 2 है जी ज़मीन पर नेज़े का धात वाला हिस्से का ना लगना। ज़मीन पर नेज़े का धात वाले हिस्से का ना लगना। आपने नेज़े को थ्रो किया है, नेज़े को फेंका है, लेकिन जो आगे वो मेटल हेड है उसका वो उसकी नोक ज़मीन पे नहीं लगी बल्कि नेज़ा फ्लैट गिरा है, कोई भी उसका ज़मीन पे निशान नहीं बना, वो सीधा गिर गया है जाके, तो फिर क्या हो गया है, ये फाउल हो गया है। नेज़े का सेक्टर के अंदर ना गिरना। नंबर 3 नेज़े का सेक्टर के अंदर ना गिरना, यानी जो सेक्टर की 2 लाइनें लगाई गई हैं वो इसीलिए लगाई गई हैं कि नेज़ा जो है जब थ्रो करना है तो इन लाइनों के अंदर अंदर गिरे। अगर उन लाइनों के अंदर नेज़ा नहीं गिरता तो फिर क्या होता है, फाउल होता है, आपकी नाकामी शुमार होती है जो कि लिखी जाती है। नंबर 5 है जी कंधे से नीचे नेज़ा फेंकना। रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि नेज़ा कंधे के ऊपर से और एक हाथ से फेंका जाएगा। इसके अलावा अगर नेज़े को कंधे के नीचे से या अपने साइड से फेंका जाएगा तो फिर क्या होगा, फाउल हो जाएगा, यानी नाकामी होगी। नंबर 6 है 1 मिनट के अंदर बारी ना लेना। कि जैसे किसी खिलाड़ी का नाम पुकारा जाता है, अनाउंस होता है कि आपकी बारी का टाइम हो गया, जल्दी से आ जाएं, अपनी बारी ले लें, तो अगर वो खिलाड़ी 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बारी लेने के लिए नहीं आता तो फिर क्या है, फाउल हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है। तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बारी के लिए मौजूदा जगह है, सेक्टर है, वहाँ पहुँच जाए। लेकिन अगर वो नहीं पहुँचता तो फिर क्या होता है, फाउल हो जाता है। नंबर 7 है जी नेज़ा दोनों हाथों से फेंकना। नेज़ा दोनों हाथों से फेंकना, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है कि नेज़े को सिर्फ एक हाथ से पकड़कर फेंका जाता है। इसके अलावा अगर हम नेज़े को दोनों हाथों से पकड़कर फेंकेंगे तो वो हमारा फाउल हो जाएगा, नाकामी शुमार हो जाएगी। नंबर 8 है नेज़े को घुमाकर यानी गैर मरवजा तरीके से फेंकना। नेज़े को हमेशा एक हाथ से कंधे के ऊपर से फेंका जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर उसको घुमाकर सर के ऊपर से घुमाकर या नीचे से घुमाकर फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा, तो ये फिर फाउल हो जाएगा। नंबर 9 है जी नेज़ा फेंकने से पहले खिलाड़ी अपनी पुश्त फेंकने की कॉस की जानिब करे। कि नेज़ा फेंकने से पहले खिलाड़ी अपनी पुश्त फेंकने की कॉस की जानिब करे। आपने नेज़ा पकड़ना है, उसको कंधे के ऊपर, आपकी मुट्ठी कान के पास होनी चाहिए, हाथ आपका कंधे के ऊपर हो, और फिर आपने रनवे से भागना स्टार्ट करना है
और आगे कब थ्रो करना है, कॉज से पहले पहले। लेकिन जब आपने थ्रो करना है तो आपकी जो चेहरा है वो कॉज की जानिब होना चाहिए। लेकिन अगर आपका चेहरा कॉज की जानिब नहीं है, फेंकने से पहले आपने अपनी बैक जो है वो कॉज की जानिब कर दी है और चेहरा वापस रनवे की जानिब पीछे से जिधर आप भागते हुए आए हैं उसकी तरफ कर दिया है, तो ये क्या होगा, ये फिर आपका फाउल हो जाएगा, नाकामी शुमार होगी। नंबर 10 है जी, नेज़े का ज़मीन से टच होने से पहले खिलाड़ी का रनवे से बाहर निकल जाना। कि आपने नेज़े को फेंका है, थ्रो किया है और नेज़ा अभी ज़मीन पर नहीं गिरा, ज़मीन को उसने टच नहीं किया और नेज़ा हवा में है और आप भाग के रनवे से बाहर निकल गए हैं, तो फिर ये क्या हो गया, ये फाउल हो गया, आपकी नाकामी इसको लिखा जाएगा। उस वक्त तक खिलाड़ी को रनवे के अंदर रहना चाहिए जब तक कि नेज़ा ज़मीन को टच नहीं कर लेता। नंबर 11 है जी, नेज़ा फेंकने के लिए दौड़ का आगाज़ 36.50 मीटर से ज़्यादा करना। हमने रनवे की एक मखसूस लंबाई पढ़ ली है कि कम से कम 33.50 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 36.50 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 36.50 मीटर से ज़्यादा आप नहीं भाग सकते। अगर कोई खिलाड़ी इससे ज़्यादा अपने रनवे का रनिंग का आगाज़ करेगा, यानी भागने का आगाज़ करेगा, तो फिर क्या होगा, फाउल हो जाएगा। नंबर 12 है जी, नेज़ा फेंकने के अमल के दौरान नेज़ा फेंकने वाले के जिस्म का कोई भी हिस्सा बाउंड्री लाइन को अगर टच करता है तो ये भी फाउल हो जाएगा। कौन सी बाउंड्री लाइन है, रनवे की जो लंबाई वाली लाइनें जो उसकी लंबाई को जाहिर करती हैं वो उसकी बाउंड्री की लाइनें होती हैं। अगर भागते हुए आपके जिस्म का कोई हिस्सा बाउंड्री लाइंस को टच कर लेता है तो क्या होता है, ये फाउल हो जाता है। नंबर 13 है, नेज़े की नोक का ज़मीन पर लगने से पहले रनवे से बाहर निकल जाना। ये हम पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेज़ा अगर हवा में है और ज़मीन पर उसकी नोक नहीं लगी और आप भागते हुए रनवे से बाहर निकल जाते हैं तो ये फिर फाउल हो जाता है। कब तक आपको रनवे के अंदर रहना चाहिए, जब तक कि नेज़ा ज़मीन पर गिर नहीं जाता, उसकी नोक जो है वो ज़मीन को टच नहीं कर लेती, तब तक आपने रनवे के अंदर ही रहना होता है। नंबर 14 है जी, नेज़े का सेक्टर की लाइनों के ऊपर गिरना। पहले हमने पढ़ा था कि नेज़े का सेक्टर की लाइनों के बाहर गिरना वो भी फाउल होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि नेज़े का सेक्टर की लाइनों के ऊपर गिरना। अगर ऊपर गिरता है नेज़ा तो भी फाउल हो जाता है। कहाँ गिरना चाहिए नेज़े को, सेक्टर की दोनों लाइनों के अंदर। अगर लाइन के ऊपर या लाइन से बाहर गिरेगा तो ये फाउल होता है। बच्चों ये इसके फाउल और दर्जाबंदी हमने पढ़ ली है। आपको अगर किसी बात की, किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझे क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक दफ़ा समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें एक और बात भी है कि नेज़े का वज़न और लंबाई के अलावा बाकी तमाम जो कवानीन हैं वो लड़कों और लड़कियों के लिए एक जैसे होते हैं। नेज़े का वज़न और लंबाई के अलावा बाकी तमाम कवानीन लड़कों और लड़कियों के लिए होते हैं, एक जैसे होते हैं। बच्चे अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे अपना ये जो क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप या मैसेज कर दीजिएगा इधर क्लास में ही, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर कर दूंगी। लेकिन आप साथ के साथ अपना डेली लेक्चर सुनते जाएं और याद करते जाएं ताकि जब मैं आपका टेस्ट लूँ तो आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।